हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने लाए हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसे हम कहते हैं एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बच्चों 1991 से पहले हमारी जो इंडिया थी एक तरह की क्लोज इकोनॉमी थी। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। ज़्यादातर मोस्टली जो काम करता था सारा गवर्नमेंट ही मोस्टली बिजनेस संभालता था। जो मेजर सेक्टर्स थे वो गवर्नमेंट के पास ही थे। इवन जो प्राइवेट सेक्टर था उनको जो कोई प्रोडक्शन करनी होती थी, कोई बिजनेस करना होता था, लाइसेंस लेना होता था। कोई प्रोडक्शन बढ़ानी है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी, प्रोडक्शन घटानी है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी। दिल्ली से किसी दूसरे स्टेट में कुछ बेचने हैं, मतलब मंगवाने या खरीदने हैं तो परमिशन लेनी होती थी। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। फॉरेन का हमारे यहाँ पे कोई यहाँ पे कंपनी आ नहीं सकती थी क्योंकि हम गुलाम थे ब्रिटिश इंडिया से, तो हमने बंद कर दिया था। नहीं भाई, अब हम किसी फॉरेनर से डील नहीं करेंगे, हमें गुलाम बना लेते। बिजनेस करने आए थे और हमें गुलाम बना लिया था, तो हमने कहा हमसे कोई बिजनेस नहीं करेंगे। लेकिन 1991 में क्या हुआ बच्चों, हमारा सारा सोना गिरवी रखने लग गया था। तो आपका 1991 में मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने थे और उन्होंने हमारी देश को ओपन अप करना शुरू कर दिया था। जो ओपन अप करना शुरू कर दिया था क्योंकि हमें अपने देश के पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम अपना इंटरेस्ट दे सके लोन के ऊपर, और इस वजह से उन्होंने IMF ने कंडीशन रख दी थी कि आपको अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी। और ये ओपन करने की जिम्मेदारी दी गई थी हमारे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर जो बाद में प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह जी। उन्होंने जो पॉलिसी लाई उसे बोला गया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, दैट इज LPG। ठीक है बच्चों, ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 91, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 91, जिसे LPG कहा गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों। LPG, लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जी हाँ, पहला टॉपिक है बच्चों लिबरलाइजेशन। बच्चों लिबरलाइजेशन यही थी कि अब आप सारे, पहले हमारे कोई भी बिजनेस करना होता था आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। परमिशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस। आपको लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से। लेकिन गवर्नमेंट 91 में कहा गया कि अगर अब आपको कोई भी बिजनेस करना है तो कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट अगर वो बिजनेस नेगेटिव लिस्ट में आता है। नेगेटिव लिस्ट मतलब क्या? आर्म्स एमुनिशन। तो आर्म्स एमुनिशन है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ड्रग्स, आप ड्रग्स का काम कर रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको सुट्टे का काम कर रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा। नहीं, सिगरेट, टबाको, आर्म्स, तो इनकी चीज़ों के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है, अदरवाइज कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो लाइसेंसिंग राज था वो खत्म कर दिया। तो अगर हम बात करें तो रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस। जो बिजनेस के ऊपर अननेसेसरी कंट्रोल हुआ करता था वो हटा दिया। लाइसेंस जो लेना होता था वो हटा दिया। तो कोई लाइसेंस नहीं है एक्सेप्ट कुछ आइटम्स को छोड़कर, जैसे सुट्टा, सिगरेट, अल्कोहल, दारू, वो तो चाहिए ना। तो अगर इस पे भी लाइसेंस नहीं होगा तो लोग खुलेआम पिएंगे दारू, सुट्टा। ठीक है, और कहाँ हटाते हैं? आर्म्स एमुनिशन। नहीं तो हर कोई भैया डॉन बन जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को छोड़ के उन्होंने हटा दिया सब पे कि लाइसेंस, आप कोई भी बिजनेस करो कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। पुराने ज़माने में हमें प्रोडक्शन करनी है तो आपको बढ़ानी है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, घटानी है तो बिजनेस से परमिशन, बिजनेस बंद करना है तो परमिशन। उन्होंने कोई जरूरत नहीं, कोई कितनी भी एक्सपेंशन करो कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, कितनी भी कॉन्ट्रैक्शन करो कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। पहले जो है पुराने 91 से पहले अगर दिल्ली से हरियाणा या दिल्ली से किसी और स्टेट में भेजना है तो आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्री नहीं होती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन 91 में कहा गया खुले आम कहीं पे भी देश में कहीं पे भी मूवमेंट करो गुड्स एंड सर्विसेज, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। प्राइसिंग, क्या प्रोडक्ट का प्राइस रखना है इसके लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन उन्होंने नहीं, अब डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर छोड़ दिया गया। एक्सेप्ट कुछ एग्रीकल्चर आइटम है उनको मिनिमम सेलिंग प्राइस डिसाइड किया गया। बाकी लेट द मार्केट डिसाइड, लेट द डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड कि क्या प्राइस होगा प्रोडक्ट का। तो प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया गया, फ्री प्राइसिंग कर दी गई। टैक्स रेट, इंदिरा गांधी के टाइम पे कंपनीज के ऊपर 97% टैक्स लगता था, यानी कि 100 रुपये कमाओ 97% टैक्स दे दो। किसी का मन ही नहीं करता था कमाने का। देखो उस समय पहले लोग कहते थे खाली है, खाली थे। अब लोग कितने बिजी हो गए, बिजी इसलिए हो गए पहले लोग काम ही नहीं करना चाहते थे। क्यों काम करेंगे, टैक्स रेट इतना ज़्यादा है भाई, कौन काम करेगा। कंपनी 100 रुपये कमाएगी तो 97 टैक्स दे देती थी, कौन काम करना चाहेगा। अब कंपनीज के ऊपर 30% टैक्स हो गया। 100 में 30 रुपये गवर्नमेंट को दो, 70 रुपये अपने कमाओ। तो काम करना चाहोगे ना कि हाँ जी प्रॉफिट कमाएंगे, तो भैया टैक्सेशन रेट बहुत कम कर दिए गए 1991 में।
ईजी प्रोसीजर हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आराम से कर दिया गया कि कोई दिक्कत नहीं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करो, प्रोसीजर बहुत आसान बना दिया गया। फॉरेन टेक्नोलॉजी फ्री ऑफ फ्लो ऑफ कैपिटल, ठीक है अभी फॉरेन से कोई भी टेक्नोलॉजी मंगवानी है, आने दो, समझ आ गई बात। तो बच्चों लिबरलाइजेशन यही थी कि भैया लिबरलाइजेशन यही थी, क्या लिबरलाइजेशन थी कि भैया जो आपको लाइसेंस लेना था अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में अपनी मर्जी से बढ़ाओ प्रोडक्शन, अपनी मर्जी से प्रोडक्शन घटाओ, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस करो, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आराम से गुड्स खरीदो बेचो। रिडक्शन टैक्स रेट कम कर दिए गए, कम नहीं किया, 97% टैक्स लगता था, कम करके कितना कर दिया गया, 30% कर दिया गया। टैक्स प्रोसीजर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर आसान कर दिए गए, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, जितना मर्जी कैपिटल फॉरेन में लाओ दाओ। दिस इज लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या था बच्चों, ग्रेटर रोल करना पब्लिक सेक्टर का। अगर हम बात करें प्राइवेटाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन ये है कि पहले रोल किसका था, पब्लिक सेक्टर का था, गवर्नमेंट हर काम में लगी हुई थी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, ग्रेटर रोल दे दिया गया प्राइवेट सेक्टर को कि आप ज़्यादा निभाओ, आप अपना उनको मौका दिया गया कि आप अपना रोल दिखाओ। 51% अगर कंट्रोल किसके पास आ जाए, प्राइवेट सेक्टर के पास आ जाए तो उसे प्राइवेट कंपनी बोला जाता है, ठीक है। आपको पता है फर्स्ट एयरलाइन इंडियन एयरलाइंस थी, टाटा ने लॉन्च की थी, गवर्नमेंट इंदिरा गांधी ने वो छीन ली थी, अब जाके मोदी सरकार ने उनको वापस किया इंडियन वो एयरलाइंस। इससे पता चलता था कि पहले 91 से पहले गवर्नमेंट का बिजनेस में कितना रोल था, वो किसी प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करने नहीं देती थी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करना चाहते थे उनका बिजनेस छीन लिया जाता था। जैसे मैंने टाटा का एग्जांपल दिया, टाटा ने आपके सबसे फर्स्ट इंडिया की एयरलाइंस टाटा ने लॉन्च की थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसे हथिया लिया था। बाद में अब अब मोदी सरकार और इस प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ा रही है तो उन्होंने वापस कर दी, उन्होंने इंडियन एयरलाइंस टाटा को वापस कर दी। दिस इज प्राइवेटाइजेशन कि फिर से ग्रेटर रोल दिया जाए प्राइवेट सेक्टर को, उनको संभालने दिया जाए बिजनेस, क्योंकि सरकार ने कहा, मोदी सरकार कहती है कि नहीं कि सरकार का काम लोगों का भला करना है, बिजनेस करना नहीं है, इस वजह से उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को रोल दे दिया कि भाई आप बढ़ाओ भाई। तो यानी प्राइवेटाइजेशन क्या है, ग्रेटर रोल देना प्राइवेट सेक्टर को इन नेशन बिल्डिंग एंड रिड्यूस रोल इन द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट का रोल कम से कम करना। इसके लिए गवर्नमेंट ने उठाया मेजर्स, क्या उठाए, डिसइन्वेस्टमेंट की। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब 51% ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर दी जाती है, प्राइवेट सेक्टर को, तो उसे क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट का सहारा लिया, यानी 51% रोल, 50% ओनरशिप इसको दे दी, प्राइवेट सेक्टर को दे दी। इसके अलावा वो BIFR एस्टेब्लिश किया गया। BIFR की फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसका काम होगा कि किस तरह से मेजर्स ढूंढना कि किस तरह से हम अपना बिजनेस ट्रांसफर करें प्राइवेट सेक्टर को। तो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन याद रखना हो, एक डिसइन्वेस्टमेंट याद रखना कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब 51% ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर दी जाती है, प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दी जाती है, तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और दूसरा, प्राइवेटाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने BIFR की स्थापना की। व्हाट इज BIFR, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ये नोट कर लीजिएगा, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। एंड व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक करना, वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक करना, इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड द इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, की पूरी वर्ल्ड को एक विलेज समझना, पूरा एक समझना, इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इनटू वन, यानी पूरा वर्ल्ड को एक दिखाना। पुराने जमाने में हम लोग फॉरेन पे नहीं जा पाते थे, लेकिन अब के जमाने जब से ग्लोबलाइजेशन हुई है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, यानी ग्लोबलाइजेशन मतलब वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करना और आना जाना, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, अब की देखो जब से ये ग्लोबलाइजेशन हुई है कितनी सारी MNC हमारे इंडिया में आ गई है, क्योंकि उनकी कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट है। जितने आप पहले हम लोग तड़पते थे 91 से पहले, किसका, एडिडास का जूता पहन, क्या नाम है, सोनी के लिए, पैनासोनिक के लिए, क्योंकि ये कंपनीज बाहर की कंपनी थी, यहाँ पे थी नहीं। 1991 के बाद जब से ग्लोबलाइजेशन हुई, उनको परमिशन मिल गई कि आप यहाँ पे कैपिटल लगाओ, आप यहाँ पे बिजनेस करो। तो पहले लोग तड़पते थे कि सोनी का टीवी चाहिए, सोनी के इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, पैनासोनिक का चाहिए, लेकिन अब तो यहाँ पे बनने लग गए ना, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। नहीं तो अदरवाइज एक मूवी थी मैंने देखी थी, उसमें वो जूते एक्सपोर्ट करता है क्योंकि नाइकी के, क्योंकि ये फॉरेन कंपनीज थी, लेकिन अब यहीं पे बनने लग गए तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू इंटरनेट, ग्लोबलाइजेशन यार इंटरनेट आया, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मूवमेंट हो गई, मूवमेंट ऑफ पीपल। अब आप लोग बाहर से कोई भी लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमारे यहाँ वहाँ जा सकते हैं,
कॉमन एक एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म बनाया टू सेटल डिस्प्यूट, एक इंटरनेशनल कोड बनाया गया कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसे कैसे सेटल किया जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब कि पूरे वर्ल्ड को एक इकोनॉमी बना देना, फ्री फ्लो ऑफ पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी लोग पीपल जाए, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी पूरी वर्ल्ड में कहीं पे टेक्नोलॉजी जाए, जैसे गूगल वगैरह आ गए, ये सब ग्लोबलाइजेशन की देन है। तो गूगल हो गया, जितने भी हमारे यहाँ पे इंडिया में पहले हम तड़पते सोनी और पैनासोनिक जैसे ब्रांड्स के लिए 91 से पहले, अब यहीं पे बनने लगे नाइकी के लिए, प्यूमा के लिए, क्योंकि ये सारे फॉरेन ब्रांड्स है। ग्लोबलाइजेशन जब से ये एलपीजी पॉलिसी आई, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी आई कि भाई फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल कर दो, इस वजह से ये सारे ब्रांड जो वहाँ बनते थे वो यहीं बनने लग गए। अब लोग इतने पागल नहीं होते जितने पहले 91 से पहले पागल होते थे, क्योंकि ये सारे फॉरेन ब्रांड्स, उन्हें पता था हमें बहुत अच्छी क्वालिटी है, हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होते थे। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गए, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हो गई, यानी कि आप कोई भी कंपनी यहाँ पे हमारे इंडिया में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी, इवन इंडिया की कंपनी ने, टाटा वगैरह ने बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट किया। जैसे टाटा ने लैंड रोवर रेंज रोवर कंपनी खरीद ली, और भी कोरस कंपनी खरीदी। बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन जो हुआ, टाटा भी एमएनसी बन गई, टाटा ने भी दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, बाहर जाके खरीद ली। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, पहले जो टेक्नोलॉजी इधर से उधर नहीं शिफ्ट हो सकती थी, इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया ने बाहर की टेक्नोलॉजी यहाँ पे अडॉप्ट की, यहाँ की टेक्नोलॉजी बाहर भी गई। कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म बनाया गया, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया कि अगर कोई लड़ाई होगी तो वो कैसे सेटल होगी। ठीक है बच्चों, दिस इज ग्लोबलाइजेशन एलपीजी। थैंक यू बच्चों।